राइमा जब से मोदी जी आए देश काफी विकास का काम देश में हुआ गिनवाइए है। गिनवाइए आप गिनवाइए। हम गिनवाए वो लोग कह रहे हैं ना हम नहीं क्या नहीं तब गिनवाइए ना, हम नहीं जानना बोल रहे चाहते। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, देश शांत पे चला गया है। ये सही बात है कि राम मंदिर बना है। राम मंदिर बनाने के पीछे अकेला मोदी जी का हाथ तो नहीं था, लोग सालों से उसके लिए लड़ाई लड़े थे। उन सारे को क्रेडिट आप नहीं दीजिएगा, सिर्फ मोदी जी को क्रेडिट दीजिएगा। आपने जो कहा कि ये राम मंदिर बना देंगे, 370 हटा देंगे, सब देखिए सही बात है कि राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बन गया, मंदिर बन गया तो क्या रोजगार मिला? नहीं मिला। 370 हटा देना बहुत बड़ा जीत नहीं, हमारे पैकेट में पैसा आना चाहिए भाई। हम बेरोजगार हैं, राम मंदिर बन जाना खुशी का बात है, हमारा आस्था है, पर उससे हमारा पेट नहीं भर रहा। 370 हट जाने से हमारा पेट नहीं भर रहा। हमको चाहिए रोजगार। वो अनपढ़ होके बिना डिग्री देखा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपके पास डिग्री नहीं, आपको लेटर लिखने नहीं आता, आपको लेटर लिखने नहीं आता तो दूसरा कैसे कर दिएगा? लेटर लिखने नहीं आता। अरे वो बिना डिग्री का बनेगा, विदेशों में नौकरी कर लेगा। मौका दे के देखते हैं, 10 साल दिए इनको मौका, कुछ विशेष तो बदलाव दिखा नहीं। देख रहे हैं आर्य न्यूज और अभी हम पटना में मौजूद हैं और आज हम बिहार के लोगों से जानेंगे कि 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेके इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से कोई होगा, मोस्ट प्रोबेबली राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी जी से क्या समस्या हो रहा है? मोदी जी से मोदी जी से क्या समस्या हो रहा है? हम लोग पिछले कई साल से देख रहे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आ रही है। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल मंच पे हर एक चीज में, हर एक इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। अरे हम लोग का छोड़िए ना, आपका फ्रीडम इंडेक्स नीचे जा रहा है। आप मीडिया से है ना, आपको पता है ना इंडिया का फ्रीडम इंडेक्स मीडिया का कितना नीचे आ रहा है। मीडिया तक को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, बस मीडिया को कंट्रोल कर रही है। अडानी अंबानी जैसे लोगों से वो पूरी तरह से व्यवस्था में इन करा रही है और आम पब्लिक त्रासदी त्राहिमाम। जब से मोदी जी आए देश काफी विकास का काम देश में हुआ है। गिनवाइए आप गिनवाइए। हम गिनवाए वो लोग कह रहे हैं ना हम नहीं तब गिनवाइए ना, हम नहीं जानना बोल चाहते। रहे राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, देश शांत पे चला गया है। ये सही बात है कि राम मंदिर बना है। राम मंदिर बनाने के पीछे अकेला मोदी जी का हाथ तो नहीं था, लोग सालों से उसके लिए लड़ाई लड़े थे। उन सारे को क्रेडिट आप नहीं दीजिएगा, सिर्फ मोदी जी को क्रेडिट दीजिएगा। राम मंदिर बनना सही चीज है, 370 भी हटना सही चीज है, इनके लिए ये होना चाहिए। पर क्या एक प्रधानमंत्री रहते हुए एक होता है ना, देखिए विकास का एक इंडेक्स होता है। अगर कोई बच्चा 100 नंबर में से 10 नंबर लाए तो आप ये नहीं कह सकते कि 10 नंबर ले आया मेरा बेटा, 10 नंबर ले आया, 10 नंबर ले आया। कम से कम उसको 50 से ऊपर लाना चाहिए। तो जिस हिसाब से ग्रोथ करना चाहिए, जिस हिसाब से दुनिया ग्रोथ कर रही है या बाकी देश ग्रोथ कर रही है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। और सिर्फ मीडिया को आप जैसे लोगों को पैसा दे दे के बुलवाया जा रहा है कि हम बहुत आगे हैं, देश दुनिया में वाहवाही हो रही है, ये हो रही है। राहुल गांधी के आने से देश को क्या फायदा होगा? यहाँ की बदलाव तो चाहिए ना भाई। राहुल गांधी को अभी तक मौका नहीं मिला, मौका दे के देखते हैं। 10 साल दिए इनको मौका, कुछ विशेष तो बदलाव दिखा नहीं। जिस हिसाब से दुनिया ग्रोथ की कर रही है 21वीं सदी में, उस हिसाब से हम ग्रोथ तो नहीं कर रहे किसी भी फील्ड में, ना एग्रीकल्चर में, ना इंडस्ट्री में, ना किसी भी फील्ड में हम ग्रोथ नहीं कर रहे। एक राम मंदिर और कुछ ये 370 हटा देना बहुत बड़ा जीत नहीं है, हमारे पैकेट में पैसा आना चाहिए भाई। हम बेरोजगार हैं, राम मंदिर बन जाना खुशी का बात है, हमारा आस्था है, पर उससे हमारा पेट नहीं भर रहा। 370 हट जाने से हमारा पेट नहीं भर रहा। हमको चाहिए रोजगार, ठीक। किसानों को चाहिए सही समय पे खाद पानी। बारिश नहीं हुई बिहार में, हमारा जो खेत देख लीजिए, हमारे यहाँ नहीं खोला गया वो, नहर का पानी आता तो वो नहीं दिया गया। अपार तंत्र पूरा अवस्था पड़ा हुआ। सिर्फ राज्य सरकार का देन नहीं है, 14वीं सूची में जितना केंद्र सरकार का लिस्ट में आता है उसमें भी बिहार को नहीं दिया जाता। हम सिर्फ बिहार सरकार में नीतीश को ब्लेम नहीं कर सकते। चलिए, लेकिन लोगों का मानना है कि महागठबंधन जो आया है, बाराती तो आ गया, दूल्हे का पता नहीं कि दूल्हा कौन है। तो मोदी गवर्नमेंट भी जब 2014 में आई थी तो दूल्हा का पता नहीं था भाई। पता था आपको, पहले से पता था। कोई बोलता था अडवाणी जी बनेंगे, कोई बोलता था राजनाथ सिंह बनेंगे, आपको पता था। किसी भी पार्टी का कोई भी पार्टी कौन डिस्क्लोज करता है? हुआ था डिस्क्लोज पहले कि मोदी जी के नाम पे 2014 वाला चुनाव लड़ा गया था। बोलिए। चलिए, तो अब क्या रही है बदलाव एकदम जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। 9.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ, विकास किसको करते हैं? हमारे समझ से कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विकास हो गया, कहने से हम नहीं मान जाएंगे। रोड बना दिए, पुल बना दिए, तो विकास हो गया। बिहार के अंदर में कौन इंडस्ट्री कायम हुआ, कौन को बेरोजगार का किया गया, कहाँ यहाँ क्या कुछ किए?
यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। कह रहे हैं मोदी जी ना के 9 मोदी साल, जी की- बेमिसाल। न मोदी जी किया न नीतीश कुमार किए। ये लोग तो खाली लूट खसोट किया, लोग तो सोचते गरीब को ये किया, परेशान किया। हैं। अच्छा, आज के डेट में बैंक में जाइए तो 17 को ड्रामाबाजी हो रहा कि आधार कार्ड दीजिए तो ग्रीन कार्ड बनाइए तो ये कीजिए तो वो कीजिए। ये क्या थी है? इसका क्या तरीका है? आज के पहले कहने नियम कहने था, आज के पहले भी तो नियम होना चाहिए था। आज ग्रीन कार्ड बनाइए तो ATM बनाइए तो ये करिए तो वो कीजिए। अच्छा मोदी जी कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, बहुत अच्छा रहा मेरा 9 साल। वो कैसे तो देखते कहबे करेंगे, हो? हाँ, कोई भी कहता है। लालू भी कहते थे ना कि हम बहुत अच्छा है, नीतीश भी कहते हैं हम बहुत अच्छा है, लेकिन जनता के नजर में अब क्या कर रहे हैं वो तो जनता देख रहा है। कह रहे हैं कि आज विदेश नीति हमारा देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। हाँ, स्ट्रॉन्ग हुई भी करेगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं होगा उनका? कहने का मतलब है कि जब वो अपने आप को कभी तो रुपए के नाम चोरी नहीं किए। चलिए तो 24 में चुनाव है, क्या लग रहा है इसमें बदलाव चाहिए या फिर मोदी जी चाहिए? बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, अगर बदलाव हो तो कोई चेहरा है जो लग रहा है कि ये हो सकता है? अब कोई होगा अब जो हो जाए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, चलिए, क्या लग रहा है देश में माहौल क्या है इस बार 2024 में? देश में माहौल सुनिए, देश में माहौल इसमें इस स्थिति है कि आपके पैकेट में जो पैसा रहेगा तो आपको सामान खरीदिए। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के, जनता के जेबी में पैसा नहीं आ रहा है किसी भी व्यू से, मैंने पॉजिटिव व्यू से। अगर पॉकेट पैसा आएगा, अगर काम कर रहे हैं 5 रुपया का काम हो रहा है, 5 रुपया का यहाँ मिल रहा है, आपकी आमदनी 5 रुपये की और खर्चा हो रहा है 10 रुपया का, तो बीच का जो 5 रुपया वो कहाँ जा रहा है? महंगाई बढ़ रही है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जिसने जो कहा वादा कि ठीक है, इसने जो कहा कि ये राम मंदिर बना देंगे, 370 हटा देंगे, सब देखिए सही बात है कि राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बन गया तो क्या रोजगार मिला? नहीं मिला। 370 धड़ना, हाँ 370 धड़ा हट गया, सही बात है, लेकिन हुआ हम जमीन खरीदेंगे, जमीन खरीदने का पैसा चाहिए ना, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं, तो 370 धड़ा हटने से क्या फायदा? हाँ हटा हो सही है कुछ, लेकिन विकास हुआ है 25% विकास हुआ, 75% जुमला है। तो क्या लग रहा है 24 एकदम हाँ। मोदी जी हैं या नहीं फिर नहीं, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। अगर बदलाव हो तो फिर कौन वो चेहरा दिख रहा है जो अभी तो तत्काल में राहुल गांधी आ रहे हैं, कुछ लोग नीतीश कुमार मान रहे हैं, कुछ लोग दूसरे मान रहे हैं, लेकिन मेन अभी यार बदलाव चाहिए, कोई भी आगे। मंत्री मोदी जी बनेंगे और मोदी जी बनेंगे। अच्छा मोदी जी 9.5 साल हो रहा है, 5 साल और आप देना चाह रहे हैं, क्या वजह है? कौन सा ऐसा काम किया मोदी जी को आप मोदी जी को फिर से लाना चाह रहे हैं? खराब को क्या किए? बढ़िया नहीं, बता रहे कि विकास हो ही नहीं यार देश में आज अभी तक, कुछ बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया है। जो पढ़वे नहीं करेगा वो नौकरी लगेगा, जो जिसको लेटर नहीं लिखने आवेगा नौकरी कहाँ से कब होगा? अच्छा, आपको विकास दिख रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लेटर लिखने तो नहीं नौकरी लगा? वो अनपढ़ होके बिना डिग्री देखा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपके पास डिग्री नहीं आपको है, लेटर आपको लिखने ठेला नहीं चलाने का हक नहीं है। आता, आपको लेटर लिखने नहीं आता तो दूसरों कैसे कर दिएगा? लेटर लिखने नहीं आता है। अरे वो बिना डिग्री का पढ़ेगा, वो विदेशों में नौकरी कर लेगा। हाँ? अरे इंडिया में आप नहीं, सुनिए, विदेश में सुनिए, कर सुनिए, लेगा। सुनिए, अनपढ़ को वोट नहीं विदेश मिलेगा जाने तो उसको नौकरी सुनिए, खा सुनिए, लेते हैं। विदेश जाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कुछ नहीं, नॉलेज चाहिए, पैसा कुछ चाहिए। हाँ? नॉलेज आप खाते हैं। सामने तो नॉलेज है, नॉलेज में खाते हैं कि नॉलेज चावल आपको है दाल ना, खाते हैं। खाइए लेटर लिखने कहाँ था? सुनिए ना भैया, और नॉलेज जब खाते हैं कि चावल दाल खाते हैं? चावल दाल खाते हैं कि नॉलेज आपको लेटर लिखने तो दूसरे लेटर लिखने नहीं आता। 300 रुपए बहुत का करते हैं। खाना बना के खाते हैं। आप पढ़े हैं? कहाँ तक पढ़े हैं आप? आपका डिग्री कितनी है? 110 रुपए का जैसे डीजल बोलते हैं कि खरीदते लेटर हैं। लिखने- सुनिए ना भैया, 110 रुपए का डीजल खरीदते हैं कि 70 रुपए का डीजल खरीदते हैं। हम मोदी जी दावे करें, डिग्री नहीं है, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपका डिग्री के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन नौकरी जिसने, सुनिए, बोल दिया था पढ़ा लिखा जिस व्यक्ति को 35 साल नौकरी किया उसको पेंशन नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने काम किया 35 साल, देश की सेवा किया, उसको पेंशन नहीं चाहिए। जो 6 महीना काम किया उसको पेंशन चाहिए। ये सही है? ये सही है? ये सही नहीं। अरे पेंशन नहीं मिलता है, बिजली भी फ्री मिलता है, मोबाइल का बिल उसको 1000 रुपए मिलता है, जबकि 650 का 3 महीना का देता है। नेता जो भी कोई भी पार्टी से एक राजा की तरह क्या उसको रहते बाल हैं, बच्चा को मिलता है? सारी चीज होती है। 6 महीना काम किया पेंशन, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी पेंशन मिल रहा है। क्या है? और जो 35 साल नहीं, हाँ बदलाव चाहिए। चावल 40 रुपए, हाँ बदलाव एकदम चाहिए। नहीं मोदी जी अभी रहेंगे अभी। क्या रहा है मोदी जी? अच्छा मोदी जी क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है, जैसे में तो पहले सड़क था ही नहीं। अब हम लोगों के गांव में भी हर जगह रोड है,
लगभग 2-3 मार्ग से उसको जोड़ दिया गया है और उसके अतिरिक्त जगह जगह 4 लेन का निर्माण हो चुका है। जैसे हम लोगों के लिए पहले पटना आने के लिए जो मान लीजिए बस का रूट था सिमरिया पुल, सिमरिया पुल में एक पुल था, अभी देखिए 3 बनने जा रहा है। एक राइट साइड से भी 4 लेन है और इधर से भी बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अद्वितीय काम किए हैं। बिल्कुल। इससे लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी है ना, बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी नहीं है, कहने का मतलब है कि जो महंगाई का जो दर था पहले, जिस रेट से महंगाई बढ़ रही थी, अगर उसके अनुसार से कैलकुलेट करें तो महंगाई तो वही, आपकी इनकम भी तो बढ़ी है ना, आपकी इनकम भी तो बढ़ी है। जी, मजदूरी तो वही है, मजदूरी बढ़ता है। चलिए, तो क्या लग रहा है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी आएंगे फिर से। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।